अन्य पुराणों में जो विधियाँ बताई गई है जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत पुराण में सिर्फ भगवान की भक्ति बताई गई, प्योर, राइट। और भागवत पुराण में अगर आप पूजा कर लेते हो, भागवत की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो समस्त पुराणों का लाभ मिलता है। ये है लाभ भागवतम का। जो भागवतम पढ़ता है उसको 18 पुराणों का, 18 उपपुराण का, वेदों का, उपनिषदों का, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद, वेदांग, सब का लाभ मिल जाता है सिर्फ भागवत से, क्योंकि क्या है वो एसेंस है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि उसे विनीत भाव से सुना जाए, चैलेंजिंग में नहीं। चल गुरुदेव पढ़ा, आज मेरा पढ़ने का मन आ गया है, मूड हो गया भाई का, पढ़ा, इस भावना से पढ़ो तो नहीं होगा। या कभी चैलेंज पूछते हैं, प्रभु ऐसा आपने तो ये बोला था, आपने ये लिखा है इसमें, ऐसे कैसे, ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। चैलेंज में नहीं, शुश्रूषया, सेवा की भावना से ये सुनेंगे, हमारा कल्याण होगा, लोगों को बताएंगे, लोगों का कल्याण होगा। निष्ठापूर्वक श्रवण करने से ये होता। अन्यथा कम भाग्यशाली व्यक्ति सुनने में रुचि नहीं रहती है। जिसको जो भाग्यशाली नहीं ना वो सोता रहेगा। भागवतम मैक्सिमम लोग को नींद आती, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वक्ता नहीं बक्ता लगता है, और श्रोता नहीं वो सोता लगता है। एकदम शिव जी जैसे आंखें हो जाती हैं, अर्धनिमीलित, ऐसे रहता है पूरे टाइम। और जैसे ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि क्या है, भाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली मतलब पुण्य आत्मा नहीं है। विधि सरल है पर इसको व्यवहार में लाना कठिन है। हम लोग राजनीतिक सामाजिक बातों में बड़ा रुचि है। अभी यहाँ पर कोई पार्लियामेंट का बहस दिखवा दो, इतना रुचि कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसा लगता है वो वही उनके जीवन का श्रवण का उत्सव है। तो उसमें जो फंसा रहता है व्यक्ति, उनको जब यहाँ बुलाते हैं तो वो अरे भागवतम में क्या जाना, टाइम वेस्ट करना, नहीं आते, इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुही लीलाएं तो पहुंच जाते हैं, ताकि उन लोगों को अंदर इंटरेस्ट दिखा सके। आजकल कथाकार ने देखना, राष्ट्रवादी जरूर बात बोलते हैं लेक्चर में, क्यों पता, उससे वीडियो फेमस होगा, लोग उसके पास आएंगे, हिंदू तो उसके पीछे भागेगा। ये सब चीज़ें हो रहा है, परंतु श्रीमद् भागवतम उनके लिए नहीं है। किन के लिए है? जो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं या जुड़े हुए। इसलिए महामुनि वेद व्यास जी बुद्धिमान व विचारवान व्यक्तियों के लिए आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा भागवतम पढ़ो और ऐसा करके तुरंत परमहंस के पद पर पहुंच सकते हैं।